अब आते हैं थोड़ा सा आईपीएल के ऊपर। मैंने 2014 में संजू सैमसन को देखा था, के राहुल को देखा था, बहुत सारे बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं ये लड़के आईपीएल के, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लड़के हिंदुस्तान के खेलते आ रहे हैं। आई एम सरप्राइज कि संजू सैमसन अभी तक क्यों नहीं खेला, क्योंकि उसने जो 2 इनिंग्स खेली हैं उससे पता चल गया उसका टैलेंट क्या है। बट अगेन वो कीपर थे, धोनी खेल रहे थे, संजू सैमसन फिट इन नहीं हो पा रहे थे, फिर दिनेश कार्तिक आते जाते रहे, आगे पीछे होते रहे। बट अगेन आईपीएल का करा देना इस सारे सिनारियों में आई थिंक इज़ अ फैबुलस एफर्ट बाय इंडियंस। और हिंदुस्तान को ये मुबारकबाद आपको देनी होगी कि हिंदुस्तान मेक श्योर करता है कि क्रिकेट अच्छे मेयार पे हो, अच्छी तरह हो। अब बहुत सारा मसले मसाइल आए, आईपीएल के कराना एक बड़ा नाइटमेयर था कि इतनी सारी बड़ी जनता को उठा के दुबई लेके जाना, फिर उनको सिक्योर एनवायरनमेंट में रखना, फिर उनको टेस्ट कराने, फिर ब्रॉडकास्टिंग के मसले, फिर यूई में 10,000 मसले जो दे हैड टू गो थ्रू। बट अगेन Star Sports and everyone out there, it's just doing a fabulous job. मैं Star Sports में काम किया है, खुद 5 साल काम किया है, मुझे 3.5-4 साल काम किया मैंने वहाँ पे। इससे ज़्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको कहीं नहीं मिल सकती, और इससे ज़्यादा लाड आपको कोई नहीं कर सकता। बिकॉज मैंने जितना मीडिया सीखा है, जितना मैंने बोलना सीखा है, जितना मैंने काम का तरीका सीखा है, वो सारा मैंने हिंदुस्तान से सीखा है। इंडिया में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने बहुत सारे चैनल्स पे काम किया, मैंने फिर आगे पीछे बहुत जगहों पे काम किया। तो बड़े एक सुपरस्टार हैं हिंदुस्तान के, मुझे कहते हैं बस कर दे, कितना काम करेगा हिंदुस्तान में आके, जगह जगह हर जगह बैठा होता है और थकता नहीं तू। और मुझे मना करता था इतने ज़्यादा क्यों काम करते हो आप। तो मैंने उनसे कहा यस, ये आप बिल्कुल सही कहते हैं कि हिंदुस्तान में आपको काम बहुत कराया जाता है, और अगर आप लड़ाई झगड़ा ना करो और प्रोफेशनल तरीके से आप काम करो और आप वैल्यू फॉर द मनी हो, तो हिंदुस्तानी आपको बहुत लाड करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपके अराउंड इंडस्ट्री खड़ी करें और आपको पैसे से बड़ा नवाजते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट हिंदुस्तान, और बड़ा प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं, लाड बहुत करते हैं आपके साथ। तो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देते हैं आपके अराउंड कि आपको काम करने का दिल करता है। लेकिन मैंने 15 घंटे के बाद मैंने हाथ जोड़ लिए थे, मैंने कहा जी मैंने इससे ज़्यादा काम नहीं करना। मैं वहाँ पे अब बॉम्बे में मैं रहते हुए, सॉरी मुंबई में रहते हुए मुझे और ऑफर था कि आप अगर 12 घंटे से 14 घंटे काम करना चाहते हैं आपको वो भी हो जाएगा, अगर आप 14 से 16 घंटे काम करना चाहते हैं तो आपको वो भी हो जाए। मैंने कहा यार नहीं, मैं इतना काम नहीं कर सकता। और प्लस मैं सुबह निकलता था, सुबह 3 बजे वेस्टर्न हाईवे से, अगर आप बॉम्बे के लोग तो खैर मुंबई के लोग तो जानते होंगे, फिल्म सिटी से निकलता था मैं, वेस्टर्न हाईवे पकड़ी ऑल द वे महालक्ष्मी व पैडर रोड तक पहुंचता था। फिर वहाँ से मैं फिर ट्रैफिक का टाइम नोट करता था कि यहाँ पे उल्टे टाइम जाना है मैंने एयरपोर्ट की तरफ। तो फिर मैंने सोनी के लिए काम करना, वापस आना, फिर रात को मैंने ABP चैनल के लिए काम करना। सो बहुत लंबा सफ़र हुआ करता, लेकिन मेरी टाइमिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि मैंने 2 चीज़ें सीख ली थी हिंदुस्तान में ज़्यादा साथ ही, कि एक ट्रैफिक टाइम पे नहीं निकलना और दूसरा टैक्स पे करना है। सो मेरा पैन कार्ड पहले दिन से बना हुआ था और मैंने टैक्स पे करना कभी नहीं छोड़ा, और मैंने मेक श्योर किया कि मैं जो अपनी जितनी भी कमाई है उसमें 30% मैं हिंदुस्तान में छोड़ के आऊँ। कि मुझे लगता था कि मेरा ये अपना ख्याल था कि जो पैसा मैं हिंदुस्तान से कमाऊँ उसका 30% वहाँ पे रहना चाहिए, उन लोगों के लिए रहना चाहिए जिन लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू दैट हाउ गुड ऑफ अ मैन आई एम, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट आपको भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि जिस मुल्क से आप कमाएं इंक्लूडिंग टैक्स, उसके अलावा आप थोड़ा बहुत छोड़ के आएँ, बिकॉज उन लोगों का हक होता है आप पे और वो हक आपको पूरा करना चाहिए। बिकॉज मेरा सबकॉन्शियस मुझे आराम नहीं करने देता था बॉम्बे में। जब मेरे दोस्त या जो मेरी हेल्प हुआ करती, जो मेरे खुदाम हुआ करते थे, जो मेरे साथ गार्ड्स थे, मेरे साथ ड्राइवर्स थे, बहुत सारा एक सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम चलता था मेरे साथ, तो वो बहुत, और जो मेरे अराउंड जो सिनारियो में काम किया करते थे वो बहुत कम पैसों में काम किया करते। तो मुझे लगता था कि यार ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था कि इनकी हेल्प, अगर वो 20,000 कमा रहे हैं तो उनको 40,000 कमाना चाहिए, बिकॉज आई एम मेकिंग मनी फ्रॉम हेयर, सो आई शुड लीव द मनी हेयर। बट दिस इज़ माई सबकॉन्शियस कि मुझे इजाज़त नहीं देता था कि मैं पैसे लेके जाऊँ पाकिस्तान। अगेन बहुत मज़ा आया हिंदुस्तान में काम करके, लेकिन प्रोफेशनली बहुत आगे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। स्पेशली स्टार स्पोर्ट्स, it is one of the most best organization, the best people, along with my friend Sanjay Gupta, उदय शंकर साहब, जतिन हो गए, नितिन हो गए, पूरा एक स्टाफ था जिसने मेड इट सो इजी फॉर मी। और अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, IPL,
तो ये सारी चीज़ें कराने में एक मैनेजमेंट का बहुत किरदार होता है। टैलेंट तो आपका होता है आगे, जो फ्रंट लाइन पे आपका लड़ रहा होता है या आपको ब्रॉडकास्टिंग कर रहा होता है, लेकिन मैनेजमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक BCCI अंडर द लीडरशिप ऑफ गांगुली आई थिंक इज डूइंग वंडर्स। और एट द सेम टाइम मुझे पूरी उम्मीद है कि IPL बिकम अ सक्सेसफुल टूर्नामेंट और यहाँ से और अच्छी परफॉर्मेंसेज हम रोज़ देख रहे हैं। आई एम सॉरी गाइज, आई एम नॉट वॉचिंग IPL रेगुलरली बिकॉज मैं बहुत सारे और कामों में फंसा हुआ हूँ, लेकिन मुझे खबर आती रहती है। मुझे संजू सैमसन की मैंने 2 इनिंग्सें देखी, मुझे बहुत मज़ा आया। धोनी का बाल काले लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पतला लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। सो राहुल की मैंने 1-2 इनिंग्सें देखी, इट वाज फैबुलस। विराट कोहली इज लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग वंस अगेन। यू नो, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को दे गॉट टू कम आउट विद समथिंग गुड। आई होप यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम वो जीते IPL। बेशक हिंदुस्तान में ना जीते, हिंदुस्तान से बाहर जीते, लेकिन जीते से। दिल्ली डेयरडेविल्स का मुझे होता है कि दे हैव टू कम आउट विद समथिंग गुड फॉर दिस सीजन। बाकी अल्लाह की मर्जी है, देखते हैं। लेकिन IPL का हो जाना, IPL करा देना, हैट्स ऑफ टू मैनेजमेंट, हैट्स ऑफ टू इंडिया। एट द सेम टाइम मुझे ये खुशी होती है कि क्रिकेट हो रही है। बच्चे कहीं के भी हैं, वो पैसे मिल रहे हैं उनको, क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं, ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। मुझे इसकी बड़ी खुशी होती है कि जब बच्चे पैसे बना रहे होते हैं और लेजिटिमेट वे से पैसे बना रहे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वो चाहे हिंदुस्तान के हों, श्रीलंका के हों, बांग्लादेश के हों और पाकिस्तान के हों, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी बड़ी पर्सनल ख्वाहिश है एक कि पाकिस्तान का बच्चा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, अल्लाह करे ये मेरा ख्वाब पूरा कि वो भी पर सीज़न 1.5 से 2 करोड़ रुपया कमा के जाए पर सीज़न, फर्स्ट क्लास का बच्चा। और अंडर 19 के बच्चे भी पैसे कमा के जाएं, करोड़ रुपया या यू नो सम हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। और इस सिमिलरली अंडर 13 अंडर 16 के लोग, लड़के भी पैसे बनाएं। ये मेरी ख्वाहिश होती है, ये मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ कि एक दिन ये पूरी हो, ताकि मैं इसमें पैसा लाऊं, पैसे से प्रोफेशनलिज्म लाऊं और हमारे बच्चे दूसरी तरफ ना देखें, मैच फिक्सिंग की तरफ ना देखें। ये पैसा अपनी पढ़ाई पे खर्च करें, एक सिक्योरिटी मिले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, जिससे माँ बाप को पता चले यार कि हमारे हाँ पैसा पढ़ाई पे खर्च होगा, टैलेंट क्रिकेट पे खर्च होगा और दोनों पैरेलल ऊपर जाएंगे और हमारे पढ़े लिखे क्रिकेटर ऊपर आएंगे। और ये मेरी इज माई विशफुल थिंकिंग, यू नो, फॉर अराउंड द ग्लोब। इट्स नॉट अबाउट द पाकिस्तानी, इट्स नॉट अबाउट द Hindustanis are making tons of money, which is very good for them. I'm really happy for them. At the same time, you know, I want this thing for Pakistan too. मैं कोशिश करता रहता हूँ PCB को समझाने की, प्राइवेटाइज करें, आपके फ्रेमवर्क में रहते हुए पावर शेयर करें, क्योंकि पावर शेयर नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। सो आई एम श्योर कि इन टाइम्स टू कम पाकिस्तान प्राइवेटाइज करने में कामयाब होगा और इन टाइम्स टू कम डिपार्टमेंट क्रिकेट भी समहाउ को उसका हल निकाला जाएगा। और अगर मेरे जहन में होता, अगर मेरे तक होता, तो मैं 12 डिपार्टमेंट की टीमें रखता और 8 रीजन की रखता या 16 रीजन की टीम रखता। मैं कोशिश करता बहुत सारे लोगों को खिलाता और मैं प्राइवेटाइज करता पाकिस्तान क्रिकेट को। और मैं कोशिश करता स्क्रूटनी रख के कि अगर आपको इतना पैसा मिल रहा है तो टैलेंट वो आए जो हमें रिक्वायर्ड है, और वो माइंडसेट आए जो 90s का माइंडसेट है, लेट 90s का माइंडसेट है, जहाँ पाकिस्तान बड़ा शेरों की तरह खेलता था। शेर लगते थे हम, और हम शेर लगते थे, हम शेर थे बाय द वे, और हमारा ज़माना था एक शेरों का। और वो वसीम वकार हो गए, इंजमाम, यूसुफ, अफरीदी, सकलैन, अजहर, रज़ाक, सामी, शाहिद नज़ीर, मोहम्मद ज़ाहिद, these people were fabulous, Jaz bhai. So these were the people that, you know, I want to see them back again in the shape of new talent. So hope, wish them Pakistan best of luck and wish Hindustan best of luck for the IPL. और क्रिकेट कराई आपने, बहुत अच्छा लगा। Again, this is Shoaib of the YouTube channel. और sorry, I'm making very less videos nowadays because टाइम नहीं मिलता और क्रिकेट देखता नहीं ज़्यादा मैं, इसलिए। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप कभी भी जो पाकिस्तानी मीडिया के वीडियो अपलोड करते हैं, इंडियन अपलोडर, उनको कभी भी डिसलाइक मत कीजिए, क्योंकि ये डिसलाइक पाकिस्तानी को नहीं होता है, ये डिसलाइक सिर्फ इंडियंस का होता है कि जो वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ, क्योंकि मुझे 3 साल हो गए ये काम करते करते, अपने अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि अगर आप जो कमेंट करते हैं इंडिया के बिहाफ पे, तो वो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे कमेंट्स पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर पढ़ते हैं, सहाफ़ी पढ़ते हैं, और जितने पाकिस्तानी पीपल्स होते हैं वो पढ़ते हैं। इसलिए जितना हो सके इंडिया के इंटरेस्ट पर कमेंट कीजिए और साफ़ सुथरे कीजिए। जो आप गाली देते हो तो वो गाली स्पेन में चली जाती है, यूट्यूब ऑटोमेटिक उसको धागे स्पेन में पटक देता है, वो तुम्हारा रिफ्लेक्ट नहीं होता, पब्लिक नहीं होता कमेंट। तो साफ़ सुथरे और अच्छी बातों में, अच्छे शब्दों में अपनी बात कहिए।
और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।